हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो देखिए, सवाल पूछना गलत बात नहीं है। पूरी दुनिया सवाल पूछती है और सवाल पूछने में किसी को टारगेट करना, जैसे एलिगेशन लगाना, ये बहुत आप सभी का ना इंसाफी वाला सोची समझिए। ठीक है, तो सोच समझ के आप कमेंट करिए कि आप सामने वाले पर्सन को किस पर्पज से आप बोल रहे हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट किसी भी पर्सन के लिए अगर मैं सवाल कर रही हूँ तो उसको टारगेट करना नहीं बोलते। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ विद प्रूफ बातें लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोलती हूँ दोस्तों, वीडियो में कुछ बोलने से पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम अपना ओपिनियन, अपनी थॉट, अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। और आप सब भी वीडियो को फुल वॉच करके ही अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसका इंतजार देश, राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्मी कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ के वायरल कर मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसके साथ शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लव जिहाद के खिलाफ था, और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, उठकर खड़ा हुआ उस पीड़ित परिवार के लिए। वो पीड़ित परिवार जिसमें वो बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप के दर्द मैंने सुना। और माँ बाप शुरू से ही कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है, बालिग नहीं है। तो इस बात को मैंने कई मंचों पर उठाया, मीडिया के माध्यम से भी उठाया, और लगातार मैं भाई उच्च अधिकारियों से और कई सारे जो बहुत सारे हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, मैंने उनके सामने भी इस प्रश्न को रखा, इस समस्या को रखा। और इस संबंध में मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाकर। और उस बिहार पर जो जांच शुरू हुई, उस जांच के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि पारधी जिस मतलब आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी है, और ये जनजाति समुदाय से है। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई। और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। इसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स मैं आपको भी उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही पीएफआई और सीपीआईएम की जो नेताओं की सक्रियता रही है इसमें, उस पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आयोग ने माना है कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। जैसे मैं शुरू से बोल रहा था कि ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये प्यार है। जिस तरह से उज्जैन से लेकर फंसा करके और लेकर के केरल जाया गया, पूरा पूरा साफ जाहिर था। और इस पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू की। कहां से? श्री नयनार देवा मंदिर है, जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई थी, तथा केरल के पुअर गांव जहां पर पुअर गांव के पंचायत है, जहां पर शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिस आधार पर ये शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। अब इसके आधार पर जिहादी फरमान पर, ऑक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के साथ बहुत सारी धाराओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पर अब आगे कार्रवाई हो रही है। आयोग ने इसके साथ ही 22 अप्रैल को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी तलब किया है कि इस केस में आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताया जाए। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास इतने पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा, और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए, और साथ ही साथ धर्मांतर और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसाकर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। अब जब ये बात में मेरा देश पूरा मेरे साथ आकर खड़ा होगा, राष्ट्रवादी मुस्लिम भी मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि नहीं भाई, किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि ये साफ साफ चोट पहुंचाने वाली बात थी। और इसको जब देखा इस जिहादी ने,
कि ये मैं लगातार चूंकि मंच पर आवाज नहीं उठा रहा हूं और उस गरीब परिवार का जो उसको लेकर मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उसने मोनालिसा को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ जिस तरह से मीडिया में अनर्गल बातें कहलाई कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे टच करते थे, मुझे हरासमेंट करते थे और मुझे कई बार गलत तरीकों से छुआ और इसके साथ बहुत सारी चीजें जो मेरे बारे में और अपने पिता के बारे में भी उनसे गलत बुलवाया गया, उनको मां शराबी कहा गया, पिता को अय्याश कहा गया, इस सब पूरे देश ने देखा और श्री कृष्ण पर भी उसने बयान दिलवाया ताकि अपने आप को कृष्ण साबित कर सके। लेकिन पूरे देश ने देखा, पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहा क्योंकि देश ने देखा कि मैंने कितना कुछ सहा है। इस फिल्म को बनाने को लेकर, द डायरी ऑफ मणिपुर को बनाने को लेकर कितना कुछ मैंने सहा है। इसके पहले भी इसी संगठन के आदमी वसीम रिजवी जिसका नाम है, उसके जरिए मुझे जेल भिजवाया गया था, कुछ 1 साल पहले की बात है, ताकि फिल्म रुक जाए, लेकिन फिर भी नहीं रुकी और जब फिल्म रिलीज होने के कगार पर आई तब इस तरह का कांड करके जिस तरह उसको फंसाकर यहाँ से ले जाया गया, वो भोली भाली लड़की है, मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, उसे कुछ नहीं पता है, उसे दिमाग है नहीं उसके पास। और जिस तरह उसको ब्रेन वॉश किया गया, जिस तरह उसको समझाया गया, उसके परिवार को जिस तरह धोखे में रखा गया, पूरे देश ने देखा। और आज आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि जिस तरह से मुझे फंसाने के लिए कांड किया गया था कि मोनालिसा को आगे करके मुझे भी फंसा दिया जाएगा और फंसाने की अभी भी राजनीति चल रही है, उन लोगों का जो एजेंडा है वो चल रहा है। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा और आपके सामने हमेशा यही, मैं जो अपने शब्द से कभी नहीं पलटूंगा, मैंने कहा था कि जिस लड़ाई को मैंने हाथ लगाया है उस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंच। सो आपने देखा यहाँ पे मोनालिसा सनोज मिश्रा का फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, मोनालिसा का फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का ये बयान है और ये पुष्टि भी हो चुकी है कि मोनालिसा का जन्म जो है 2009 में 30 दिसंबर को शाम को 5 बजे हुई थी। ठीक है, तो अगर ये लव जिहाद नहीं था तो आनन फानन में शादी क्यों की गई, और अगर ये अभी नाबालिग है, बालिग नहीं हुई है, तो नाबालिग है तो इसका डॉक्यूमेंट मतलब आनन फानन में कैसे तैयार हो गया, मतलब इतना जल्दी तो कुछ होता भी नहीं है और इसका डॉक्यूमेंट कैसे तैयार हो गया, कैसे हो गया। और यहाँ पे 16 साल की लड़की, 16-17 साल की लड़की और ये 35-36 साल का ये फरमान किस तरीके से इसको ब्रेन वॉश किया और यहाँ तक कि सनोज मिश्रा के ऊपर भी अभद्र भाषा टिप्पणी करवाया गया कि मुझे सनोज मिश्रा ऐसे वैसे करता था, वैसे वैसे टच करता था। ठीक है, और अपनी माँ को शराबी जैसा शब्द बुलवाया गया, बाप को अय्याश जैसे बुलवाया गया और यहाँ पे राधा कृष्ण का भी नाम जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लव जिहाद नहीं था तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जांच में ये बातें कैसे पुष्टि हुई, उसके आधार कार्ड से कैसे पुष्टि हुई कि इसका अभी उम्र जो है 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब जो है ना, जो इन सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं यार, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनका रॉकेट चलता है धर्मांतरण करवाने का, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ते हैं, अपनी माँ बहन को भी बुरी नजरों से ये सब देखते हैं। ठीक है, और शायद मुझे लग रहा है कि अपने कास्ट में और अपने धर्म में शादी ना करते हुए वो दूसरे धर्म की लड़कियों को, दूसरे कौम की लड़कियों को इसलिए अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको बाहर से फंडिंग आता है, बाहर से फंडिंग आता है कि अगर आप ब्राह्मण लड़की को आप अपने कौम में लाते हो तो उसके लिए आपको मतलब करोड़ों रुपए आपको दिया जाएगा, फिर दूसरे कौम की मतलब ब्राह्मण के बाद अगर इससे नीचे लड़की है तो उसका मतलब इस तरीके से 6 लाख 8 लाख इस तरीके से दिया जाएगा। तो इन सभी का ना फंडिंग जो है ना, मतलब इन सभी को रेट लगाया जाता है। यहाँ पे जो कनिका शर्मा है, कनिका शर्मा को जो सैफी है, साकिब सैफी जो भी है, वो उसका भी रेट लगाया गया। ऐसी नहीं कि प्यार है, प्यार हो ही नहीं सकता यार, प्यार हो ही नहीं सकता। और जो पॉपुलर लड़की होती है ना, उसको इसलिए वो अपने जालसाज में फंसा लेते हैं कि ताकि उनको देखकर और भी लड़कियां जो है मैनिपुलेट हो कि का कौम धर्म अच्छा है। मगर देखो जो फेमस लड़की है वो तो सेफ रह जाती है, मगर उसका देखा देखी जो गरीब लड़कियां होती है और ऐसे लड़कों से इंटरेक्ट होती है, अट्रैक्ट होती है, तो ऐसी लड़कियों को उसको सुखी संपन्न जीवन नहीं दिया जाता है, उसके साथ प्यार नहीं किया जाता है, उनका साथ शादी हुआ, अपने धर्म में परिवर्तन करवाया, ऐश मौज किया, 1-2 बच्चा पैदा किया, उसके बाद अगर आप उसका अपने इन जिहादियों का बात अगर आप नहीं मानते हो, जब तक आप उनके चंगुल में
नहीं सही तरीके से फंसे हो और उनको लग रहा है कि वो हमें छोड़कर जा सकती है, और तब तक वो आपके बात मानेंगे, आपके देवी देवता को पूजा पाठ करेंगे, आपको वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनका बिस्तर गर्म कर दिया, उनका बच्चा पैदा कर दिया, उसके बाद उनको लगेगा कि अब छोड़कर हमें कहां जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपसे अपना धर्म की बातें मनवाने लगते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं। वो 10 जगह भी मुंह मारेंगे, उसके लिए भी आप उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि इनके कौम में इस तरीके का ग्रंथ में ही लिखा गया है, कुरान में ही लिखा गया है कि आप 1 शादी करो, 10 शादी करो, अगर बेटी पे दिल आ गया तो बेटी से भी निकाह कर लो, बीबी को तलाक दे दो। तो सोच सकते हो कि जो अपनी माँ बहन को इज्जत रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देख सकता, क्या दूसरे की बहू बेटियों का क्या वो इज्जत रिस्पेक्ट कर सकता है? नहीं। उनको यही सिखाया गया, बुरके के आड़ में वो चेहरा नहीं दिखाते, मगर अपनी बहन के साथ भी इस तरीके की चीजें करते हैं, अयासबाजी। और शायद इसी वजह से अपना धर्म की लड़कियों को छोड़कर दूसरे धर्म की लड़कियों को पीछे भागते हैं, उनको फंसाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि उनके धर्म की लड़कियां को मुझे लग रहा है कि बोलते हैं ना पवित्र नहीं रहते। क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई वीडियो आ गए हैं कि इसका जो बाप है, बाप अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा है, बाप बेटी के साथ संबंध बना रहा है क्योंकि बेटी से प्यार हो गया है। और इनके धर्म में लिखा हुआ है, इनके कुरान में लिखा हुआ है कि अगर बेटी से प्यार हो गया, बेटी के ऊपर दिल आ गया, तो अपनी पत्नी को डिवोर्स देके तलाक 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 बोलकर अपनी बेटी के साथ संबंध बना सकते हैं। तो ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? वो लड़की अभी उसका आधार कार्ड के हिसाब से अभी वो 18 साल की कंप्लीट नहीं हुई है, फिर उसके हिसाब से, उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से 18 साल कैसे कंप्लीट हुआ? तो फर्जी दस्तावेज केरल सरकार तो बनाता ही बनाता, क्योंकि वहां पे लव जिहाद ही चलता है, लव जिहाद ही चलता है। धर्मांतरण का ही मेन अड्डा है केरल, ठीक है। और अगर वो मध्य प्रदेश की थी मोनालिसा और ये यूपी का था, तो यूपी लेके जाकर शादी करता है ना, यूपी में शादी करवाता। मगर ये सब सोची समझी साजिश है कि अगर यूपी में जाकर हम इस तरीके का चीजें करते हैं तो उसको पता है कि योगी सरकार जो है क्या एक्शन लेने वाली है, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर ही मोनालिसा का जिंदगी हो गया है बर्बाद, और फरमान खान को कर लिया है पुलिस गिरफ्तार। यही सच्चाई है। और इस जांच में फरमान खान लव जिहाद में फंसाने के लिए वो सच साबित हुआ कि फरमान खान लव जिहाद में मोनालिसा को फंसाया है। सो गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।